गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। इससे पहले अपन बर्न पर स्टडी कर रहे थे, बर्न को पढ़ा था और अब नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन शुरू करते हैं ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं कि भाई क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ऑन्कोलॉजी, और ऑन्कोलॉजी के अंदर है इंट्रोडक्शन टू ऑन्कोलॉजी या इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी फॉर्म द ancient Greek onkos means bulk or mass or tumor, and suffixology meanings study of is the branch of medicine that deal with the diagnosis and treatment of tumors. A medical professional who practice oncology is an oncologist। यानी कि इसके अंदर ऑन्कोलॉजी का मतलब है कि एक बल्क हो जाना, एक ट्यूमर्स का हो जाना, और ये ग्रीक वर्ड्स है और जिसका अर्थ है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का मतलब है कैंसर की स्टडी करना, कैंसर की स्टडी करना। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्या होती है। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी है द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विथ ए मेडिसिन इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी। इसका मतलब है कि अगर मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करें तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर है कि भाई अपन कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं और उसके अंदर अपन मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन के अंदर इंक्लूड किया गया है किसको, कीमोथेरेपीज को। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर है द सर्जिकल एस्पेक्ट ऑफ ए कैंसर इंक्लूडिंग द बायोप्सी, स्टेजिंग एंड सर्जिकल रिएक्शन ऑफ ए ट्यूमर। यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर्स के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाएगा उसको अपन कहते हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब इसी के अंदर द रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। द ट्रीटमेंट ऑफ ए कैंसर विद ए थेराप्यूटिक रेडिएशन। यानी कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अंदर कहा जाता है कि जो भी ट्रीटमेंट किया जाएगा वो रेडिएशन के थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट है कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ ए डिजीज करेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेलुलर ग्रोथ विद ए लोकल टिश्यू इन्वेजन्स एंड ए सिस्टमेटिक मेटास्टेसिस। यानी कि अगर कैंसर की बात की जाए तो कैंसर एक ग्रुप ऑफ ए डिजीज़ है, डिजीज़ों का ग्रुप है, और ये क्या होता है जो सेलुलर ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और इसके अंदर हो सकता है कि वो लोकल टिश्यूज़ के अंदर हो या फिर सिस्टमेटिक मेटास्टेसिस होना शुरू हो गया उसका। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें अपन कि इसकी कि कैंसर इज ए term used for a disease in which abnormal cell divided without control and rare able to invade other tissues। यानी कि इसके अंदर सेल ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, और अनकंट्रोल्ड डिवाइडेशन होता है, और ये एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में भी स्प्रेड आउट हो सकता है। नेक्स्ट है कैंसर सेल कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड्स एंड लिम्फ सिस्टम्स। यानी कि कैंसर है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स के अंदर भी ट्रांसफर्स हो सकती है। ये ट्रांसफर होने का वे है वो ब्लड रह सकता है या फिर लिम्फेटिक सिस्टम्स रह सकता है। कैंसर इज नॉट जस्ट वन डिजीज बट मैनी डिजीज। यानी कि कहा जा सकता है कि कैंसर एक डिजीज़ नहीं है बल्कि अनेक डिजीज़ों का ये एक ग्रुप बना हुआ है। देर आर मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। यानी कि अपने अंदर लगभग 100 से अधिक टाइप के कैंसर पाए जाते हैं। मोस्ट कैंसर आर नेम्ड फॉर द ऑर्गन टाइप ऑफ सेल इन विच दे स्टार्ट। यानी कि जो मोस्टली है वो क्या है कि ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड्स रहता है, उसी प्रकार से उसका नामकरण कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर दैट बिगिन्स इन द कोलन इज कॉल्ड द कोलन कैंसर। Cancer that begin in basal cells of the skin is called basal cell carcinomas. The word neoplasma is derived from the Greek words neo means होता है new and plasis means होता है टिश्यू और सेल। तो न्यूप्लाज्मा इज ए डिफाइंड एज एन
abnormal new growth formation of a tissue that serve no useful purpose, many harms द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये कह सकते हैं कि कैंसर एक तरह का क्या होता है कि जो डिजीज़ों का ग्रुप होता है, इसमें सेल है वो अनकंट्रोल्स हो जाती है और वो सेल किसी फ़ायदेमंद नहीं होती बल्कि नुकसान पहुंचाती है। ए मैलिग्नेंट ट्यूमर इज कंपोज्ड ऑफ सेल दैट इन्वेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन्स एंड इन्वेड द स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि ये इन्वेड कर सकती है मेम्ब्रेन्स को और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में या वन बॉडी पार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स में ये जा सकती है। टू डिस्टेंट साइड्स बाय द मीन्स ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम्स, द लिम्फेटिक सिस्टम्स बाय द सीडिंग्स और इम्प्लांटेड ऑफ कैंसर सेल इन द कैविटीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब ओरिजिन ऑफ द कैंसर। कैंसर का ओरिजिन कहाँ से होगा तो उसकी बात करें तो कैंसर का ओरिजिन है वो है ऑल कैंसर बिगिन इन ए सेल्स द बॉडी बेसिक एंटिल ऑफ लाइफ। यानी कि ये लाइफ की कभी भी शुरू हो सकती है और बेसिकली ये क्या करती है कि सेल्स के अंदर स्टार्ट्स होती है। और इसके अंदर लिखा है कि टू अंडरस्टैंड द कैंसर इज हेल्पफुल टू नाउ दैट हैपन व्हेन नॉर्मल सेल बिकम कैंसर सेल्स। यानी कि अगर कोई नॉर्मल से अपन अंडरस्टैंड कैंसर को समझ सकते हैं, ये हेल्पफुल टू नाउ दैट हैपन, ये डिपेंड करता है नॉर्मल सेल ग्रोथ। द बॉडी इज मेड अप फॉर ए मैनी टाइप्स ऑफ सेल। अपने शरीर के अंदर अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। दीज सेल ग्रो एंड डिवाइडेड इन कंट्रोल्ड, लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में और एक निश्चित वे में ग्रोथ करती है और नई सेल का निर्माण होता है। लेकिन द बॉडी इज मेड अप ऑफ ए मैनी टाइप्स ऑफ सेल, दे ग्रो एंड डिवाइडेड इनटू अनकंट्रोल्ड टू ए प्रोड्यूस मोर सेल्स, दे आर नीडेड टू कीप बॉडी हेल्थी। और वो हेल्थी के शरीर के हेल्थी की रहने के लिए ज़रूरी होती है। व्हेन सेल बिकम्स ओल्ड और डैमेज, जब क्या होती है सेल पुरानी हो जाती है और डैमेज कर दी जाती है उसको, और डाई आर रिप्लेस्ड विथ ए न्यू सेल्स, और उसकी जगह पर एक नई सेल का निर्माण होने लग जाता है। However, sometimes this orderly process goes wrong. The genetic materials DNA of a cells can become demand or change the producing a mutation that affect the normal cell growth and divisions. When happen, cell do not die when they should. न्यू सेल्स फॉर्म व्हेन द बॉडी सेल डज नॉट नीड देम। यानी कि एक सेल की डिस्ट्रॉय होने से पहले अगर दूसरी सेल उत्पन्न होती है और सेल का अनकंट्रोल डिवाइडेशन होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में टिश्यूज़ के अंदर क्या हो जाता है, मांस इकट्ठा हो जाता है या फिर ट्यूमर्स फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण अपने को प्रॉब्लम से हो सकती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैंसर। कैंसर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं तो कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है अब नॉर्मलिटी के अंदर पढ़ते हैं कि सेल आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ईच ऑफ अस हैज़ ट्रोलिंग्स ऑफ सेल्स डज ए ग्रोविंग ट्री। यानी कि एक तरह से जब एक शाखाओं के अंदर पेड़ में शाखाएं बढ़ती है, वैसे ही सेल की शाखाएं होती है वो लगातार बढ़ती रहती है, सेल्स ग्रोथ करने लग जाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल्स मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू कैरी आउट ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शंस ऑफ लाइफ। वैसे सेल्स के अंदर सारे जो अपने शरीर के फंक्शंस होते हैं वो उसी पे डिपेंड करते हैं। द बीटिंग ऑफ द हार्ट, जैसे हार्ट बीट करना, ब्रीथिंग श्वास का लेना, डिजिग्नेशन ऑफ फूड्स, थिंकिंग, वॉकिंग एंड सो ऑन। However, all these function can only carried out a normal healthy cells। एक ये जो नॉर्मल हेल्थी सेल्स होती है, एक स्वस्थ सेल होती है, वही कर सकती है। सम सेल्स स्टॉप द फंक्शनिंग और वी हैविंग दे शुड सीवियर नो यूजफुल पर्पज इन द बॉडी ऑल एंड बिकम्स कैंसर सेल्स। और अगर ये सेल्स कोई काम नहीं करती है और अनकंट्रोल इनकी ग्रोथ होने लग जाती है तो उस कंडीशन में उनके फंक्शन रुक जाए तो वो कैंसर सेल्स का रूप ले सकती है।
नेक्स्ट है कि न्यूप्लास्टिक सेल्स में क्या क्या हो सकते हैं, वो नीचे डायग्राम में को दिखाया गया, आप देख लेना। नेक्स्ट है अनकंट्रोलेबिलिटी। पहला था अबनॉर्मलिटी, दूसरा है अनकंट्रोलेबिलिटी, यानी कि सेल्स के जो डिवाइडेशन है उस पर कंट्रोल नहीं रहता, वो अपने आप लगातार बढ़ती जाती है। द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल देयर एबिलिटी टू रिड्यूस देमसेल्फ, reduce themselves. They do this simply by dividing. Some cells become 2 or 2 become 4 and soon, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 लगातार डिवाइडेशन होता रहता है नॉर्मल सेल्स में, हेल्थी सेल्स में। रेगुलेटेड ए सिस्टमेटिक फैशंस होता है ये सारा। इट इन मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडीज, लगभग सब शरीर के सभी भागों में द सेल काउंटेबिलिटी डिवाइडेड फ्रॉम ए न्यू सेल्स टू सप्लाई द मटेरियल फॉर ए ग्रोथ और रिप्लेस द वार्म आउट ऑफ ए इंजर्ड सेल। अगर कोई इंजर्ड हुई है सेल उसके लिए भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है इन्वेजिवनेस। समटाइम्स ट्यूमर डू नॉट स्टे हार्मलेस ऑन इन वन पैलेस, ये नुकसान नहीं होती। दे destroy the parts of the body in which they originate and then spread to other parts, और वो दूसरे भागों में फैलनी शुरू हो जाती है। they are start a new growth and cause more destruction, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ट्यूमर्स एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने लग जाती है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर कि भाई नॉर्मल सेल के जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब नॉर्मल सेल्स के फीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और फीचर्स ऑफ ए मैलिग्नेंट सेल्स, और अगर एक मैलिग्नेंट सेल्स होती है तो उनके कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, लेकिन ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनकी डिस्कस करते हैं।